बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। आपको याद होगा, इससे पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको टोरिसेली थ्योरम पढ़ाया था और उससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बर्नौली इक्वेशन पढ़ाया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बर्नौली इक्वेशन वाला सारा प्रूफ समझ लिया है कि बर्नौली इक्वेशन का प्रूफ अगर आपको आता है और टोरिसेली थ्योरम अगर आपने समझ लिया है, तो आइए फिर आज चैप्टर नंबर 6 का आखिरी लेक्चर है। तो जितनी भी रिमेनिंग एप्लीकेशन है आज मैं सबको क्लियर करूंगा। कोशिश करूंगा कि एक दो एप्लीकेशन का आपको प्रैक्टिकल करवा के बता सकूं। तो आप लोग ज़रा अपनी किताबें खोल लें। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो जी बेटा, पहला टॉपिक है आज हमारा रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर, यानी कि स्पीड और प्रेशर का ताल्लुक पढ़ेंगे हम। अच्छा, यहां पर समझना बड़ा ज़रूरी है। आपको याद होगा, ये बात आप ज़रा तवज्जो कीजिएगा बेटा, कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कि जो स्पीड है ना वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मैं सादा लफ्ज़ों में बात कर रहा हूं कि जहां पे स्पीड ज़्यादा होगी प्रेशर कम होगा। अच्छा, अब इस बात की बच्चों को समझ नहीं आती, मैं आपको समझाता हूं। देखें, अगर एक पानी का पाइप है ना, बच्चे कहते हैं सर अगर स्पीड कम होगी, देखें ना, ये देखें, ये पानी का पाइप है। अगर पानी की स्पीड कम है तो आप पर प्रेशर कम लगेगा। अगर पानी की स्पीड ज़्यादा है तो आप पर तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। ऐसे होगा ना, पानी बहुत तेज़ी से आ रहा है तो आप पर ज़्यादा प्रेशर लगेगा। आप कहेंगे सर स्पीड और प्रेशर का तो डायरेक्ट ताल्लुक होना चाहिए। ओ भाई, आप समझ गलत रहे हैं। ये प्रेशर डायनामिक प्रेशर नहीं है, दिस इज द स्टैटिक प्रेशर। आप मेरे लफ्जों को गौर से सुने। वो जो आप समझ रहे हैं ना कि पाइप में से पानी तेजी से आएगा, स्पीड ज्यादा होगी, प्रेशर ज्यादा लगेगा, वो डायनामिक प्रेशर है। अगर आपने बर्नौली इक्वेशन वाला लेक्चर सुना है ना, तो 3 किस्म के प्रेशर होते हैं, P1 + 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1। बर्नौली प्रिंसिपल, बर्नौली इक्वेशन आपने पढ़ी है। स्टैटिक प्रेशर, डायनामिक प्रेशर, डेप्थ प्रेशर। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जो आप समझ रहे हैं ना कि स्पीड के बढ़ने से प्रेशर भी ज्यादा लगेगा, वो है डायनामिक प्रेशर, मोशन की वजह से। लेकिन इधर मैं डायनामिक प्रेशर की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूं स्टैटिक प्रेशर की। ये स्टैटिक प्रेशर क्या होता है? अगर आप बच्चों को समझ नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये एक पानी का पाइप है, ठीक है, पानी का पाइप है जी। ये मैं इसके अंदर पानी एक लिक्विड कंसीडर कर लेता हूं। बच्चे जरा तवज्जो करें। पानी का पाइप है, ठीक है, इसमें से ये पानी जा रहा है, ठीक है। ये जो पानी की मोशन की वजह से जो प्रेशर होता है ना, उसको हम कहते हैं डायनामिक प्रेशर। आपकी बुक वाला इस प्रेशर का मतलब है स्टैटिक प्रेशर। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। मतलब क्या है कि जब लिक्विड रेस्ट पे है ना, तो उस वक्त ये जो पाइप की दीवारों के ऊपर प्रेशर लग रहा है ना, ये ऊपर और नीचे, यानी कि ये देखें, ये वाला स्टैटिक प्रेशर है। ये पानी जो आपका लिक्विड है, जो आपका पानी है, इस पाइप की दीवारों के ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है ना भाई, ये वाला ऊपर नीचे पानी, इस तरह पानी के मॉलिक्यूल्स जो पाइप की दीवारों पे प्रेशर लगा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक प्रेशर। यानी कि देखें, अगर स्पीड कम होगी, स्पीड कम तो प्रेशर ज्यादा। इसका मतलब यह है कि अगर पानी की स्पीड कम होगी ना, पानी की स्पीड कम होगी तो पानी के मॉलिक्यूल्स ये पाइप की ऊपर और नीचे वाली दीवारों पे ज्यादा फोर्स लगाएंगे। ऐसे जब स्पीड ज्यादा होगी तो वो तो तेजी से निकल जाएंगे, उनके पास इतना टाइम ही नहीं बचेगा कि वो ऊपर और नीचे फोर्स लगा सके। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जरा इस बात पे फोकस करें। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो एक पानी के मोशन की वजह से जो प्रेशर है वो है डायनामिक प्रेशर। ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये स्टैटिक प्रेशर है। अगर पानी की स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा तो प्रेशर कम। कौन सा प्रेशर? ये आप साइड पे लिख लें, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक प्रेशर। बर्नौली इक्वेशन अगर आपने समझी है, जो लिक्विड पाइप की दीवारों पर ऊपर और नीचे यूं यूं हरकत के दौरान मोशन लगाता है, जो फोर्स लगाता है, जब स्पीड इतनी ज्यादा होगी वो तो जल्दी से निकल जाएगा, तो उसके पास तो इतना टाइम ही नहीं होगा कि वो ऊपर और नीचे फोर्स लगा सके।
ठीक है, तो आई होप कि इस प्रेशर का मतलब आप समझ गए होंगे। ये कौन सा प्रेशर है? दिस इज अ डायनामिक प्रेशर, सॉरी दिस इज अ स्टैटिक प्रेशर, दिस इज अ स्टैटिक प्रेशर। बात समझ आ रही है? मोशन की वजह से होगा वो डायनामिक होगा, ये वाला स्टैटिक है। तो आई होप के ये जो लिक्विड पाइप की दीवारों पे प्रेशर लगा रहा है ना, ये स्टैटिक प्रेशर है। चलें जी, अगर आपको स्टैटिक प्रेशर समझ आ गया तो मैं आगे चलता हूँ। बहरहाल आपने पूरी थ्योरी के दौरान ये बात जहन में रखनी है कि स्पीड और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है। तो आइए फिर मैं आपके सामने एक डायग्राम ड्रा करता हूँ छोटी सी, फिर इसका प्रूव करते हैं जो हमारी बुक में दिया गया है। ये बच्चे हमारे सामने ना एक पाइप दिखाया गया, ये एक पाइप है, ठीक हो गया, ये पाइप है, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। इसका एक एरिया थोड़ा सा वाइडर है, दूसरा नैरो है, यानी कि एक खुला है दूसरा तंग है, ठीक है। और पाइप के ऊपर ना आपको इस तरह की ट्यूब्स भी नज़र आ रही हैं। दिस इज़ अ कैपिलरी ट्यूब्स, जो कि प्रेशर को मेजर करने के लिए होती है। आप बैरोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम कैपिलरी ट्यूब्स, ठीक हो गया। ये 3 ट्यूब्स हैं, क्योंकि इसका एरिया और इसका एरिया तो सेम है ना, दोनों का एरिया सेम है, ये दोनों वाइडर हैं। तो हम एक वाइडर और एक नैरो, एक खुला और एक तंग, इन दोनों को डिस्कस करेंगे, तीसरे को डिस्कस नहीं करेंगे। अब बच्चे जरा तवज्जो करें, इसमें से पानी ये फ्लो कर रहा है, ये जो आपको स्ट्रीम लाइंस नज़र आ रही है ना, दिस इज़ अ फ्लो ऑफ लिक्विड। तवज्जो, ये कैपिलरी ट्यूब्स हैं, इसको मैं ए का नाम दे लेता हूँ और इसको बी का और इसको सी का, ए बी सी। लेकिन मैं डिस्कस इधर सिर्फ ए और बी को ही करूँगा। तवज्जो करें, ये जो खुला सा एरिया ना, इसका एरिया ए है, ठीक है, और इधर पानी का प्रेशर पी है, यानी कि मैं कह देता हूँ पानी का प्रेशर है ना पी, और पी के साथ मैं लिख देता हूँ ए। मतलब इस ए वाले रीजन में जो प्रेशर है, ये जो थोड़ा सा तंग है, नैरो है, इधर जो प्रेशर होगा दिस इज पी बी, ठीक हो गया। तो अब मैं स्पीड और प्रेशर का रिलेशन ड्राइव करना चाह रहा हूं। आपको याद होगा, ये बात भी आप याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर मैंने आपको बात बताई थी, A1 V1 इजिकल टू A2 V2, A1 V1 इजिकल टू A2 V2 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि एरिया और स्पीड का इनवर्स ताल्लुक है। अगर आज का लेक्चर आप आसानी से समझना चाहते हैं ना, तो ये 2 बातें आपने जहन में रखनी है कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। मैंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में बताया है, परेशान नहीं हो, सिर्फ 2 बातें याद रख लें। एरिया का स्पीड के साथ इनवर्स ताल्लुक है और स्पीड का प्रेशर के साथ इनवर्स ताल्लुक है। बस ये 2 बातें आपने याद रखनी है। चैप्टर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी से हल हो जाएंगे। ये जो जितनी भी एप्लीकेशन आपको सारी आसान लगने लग पड़ेंगी। बस 2 बातों को याद में रखना है, एरिया और स्पीड का इनवर्स ताल्लुक है, स्पीड और प्रेशर का। कौन सा प्रेशर? स्टैटिक प्रेशर। तो जो अब इसका एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा, तो इधर पानी की स्पीड कम होगी। तो आपकी बुक वाला कहता है ये VA, इधर पानी की स्पीड जस्ट सपोज कर लेते हैं ये 0.2 मीटर पर सेकेंड है, 0.2 मीटर पर सेकेंड, सपोज दैट। और ये अब देखें, एरिया ज्यादा तो स्पीड कम, एरिया कम तो स्पीड ज़्यादा। और इधर पानी की स्पीड मैं कह लेता हूँ, ये जो पॉइंट B के ऊपर VB, इधर थोड़ी सी ज़्यादा है, ये 0.2 थी, ये 2 कह लेता हूँ मैं बच्चे आपको फिर बता दूँ, ये जो 0.2 और 2 ये फर्जी वैल्यूज़ हैं। मैंने इसलिए ये लिखी है ताकि आपकी बुक में भी तो यही है ना। ओके हो गया? अच्छा जी, अब चलते हैं आगे, इसका प्रूव करते हैं। ठीक है, एरिया ज़्यादा स्पीड कम, स्पीड कम तो प्रेशर ज़्यादा। अगर आप इस ट्यूब में देखेंगे ना तो प्रेशर ज़्यादा आपको शो किया गया होगा। इधर ये कैपिलरी ट्यूब के अंदर ये प्रेशर थोड़ा सा ऊपर को दिखाया गया, ठीक है, तो वो जो है आपकी। अच्छा, इधर क्या है? एरिया कम स्पीड ज़्यादा, पानी तेज़ी से गुजरेगा। जब एरिया कम स्पीड ज़्यादा, जब स्पीड ज़्यादा तो प्रेशर कम, स्टैटिक प्रेशर। तो ज़रा PB में आप देखेंगे ना तो आपको ये वाला हिस्सा थोड़ा सा नीचे नज़र आएगा। इसका मतलब है इधर प्रेशर कम है और इधर प्रेशर ज़्यादा है। मैं क्यों ना इसके साथ ही ना लिख दूँ इधर, दिस इज़ PA और ये वाला प्रेशर क्या है? दिस इज़ PB, ठीक है ना, ताकि प्रेशर को प्रेशर के साथ ही लिख दें हम।
तो बताएं जी, बर्नौली इक्वेशन आपने क्या पढ़ी हुई है, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्केयर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्केयर प्लस रो जी H2। आपने गौर किया है कि मैंने 1 और 2 बोला तो है लेकिन लिखा नहीं है, बस इधर सबके साथ 1 1 आना है, इधर 2 2, लेकिन आपकी बुक वाला ना 1 की जगह पे इधर A लिखता है, A V के साथ भी A, H के साथ भी A, और इधर सबके साथ वो B लिख रहा है। ठीक है, बस परेशान नहीं आपने होना, बस 1 और 2 की जगह पे A और B है। ये बर्नौली इक्वेशन है। बच्चे आप जरा तवज्जो करें कि पाइप किस तरह पड़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल। ये तो हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है। अगर पाइप हॉरिजॉन्टल पड़ा है तो मुझे बताएं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। पॉइंट ए और पॉइंट बी की पोटेंशियल एनर्जी तो सेम है, क्योंकि ए और बी की ऐसे तो नहीं ना, वर्टिकल तो नहीं है, ये तो हॉरिजॉन्टल है, हाइट तो सेम है। जब हाइट ही सेम है, हाइट सेम है तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। ठीक है, जब पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी तो मैं कहूंगा कि रो जी एच ए और रो जी एच बी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, एच ए और एच बी। एच ए का मतलब है इसकी हाइट, एच बी का मतलब है इसकी हाइट, दोनों की हाइट सेम है तो ये कैंसिल होगी। अच्छा जी, मुझे बताएं मैं क्या करूंगा, पी ए माइनस पी बी, यानी कि ये प्लस का पी बी इधर आके क्या हो गया माइनस, मैंने प्रेशर को एक साइड पे कर दिया और इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो 1/2 रो वी बी स्केयर माइनस ये वाली टर्म उधर चली जाएगी 1/2 रो वी ए स्केयर। अच्छा, इधर आप मुझे बताएंगे कि मुझे कैसे पता चला कि पी ए माइनस पी बी करना है। मैं ये भी तो कर सकता था, ये पी बी है, पी ए उधर जाके माइनस हो जाता, मुझे कैसे पता चला, रटा ना हमारी चीज को समझे। पता मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मुझे पता है कि ये पी ए पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है तो ज्यादा माइनस कम, ज्यादा माइनस कम, ए पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा बी पे कम है। ये दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, एरिया का स्पीड के साथ इन्वर्स सल्लूक और स्पीड का प्रेशर के साथ। तो बेटा वैल्यूज पुट करवाएं जी, क्या आ जाएगा 1/2 रो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे वी बी का स्केयर माइनस वी ए का स्केयर। अच्छा जी, 1/2 रो का मतलब क्या है, डेंसिटी किस चीज की, पानी की, वाटर यूज किया है ना इधर वाटर। और बच्चे याद रखिएगा पानी की डेंसिटी फिक्स होती है जो कि होती है 1000। अच्छा जी, बी पे स्पीड कितनी थी 2, तो इधर क्या आ जाएगा 2 का स्केयर। ए पे कितनी है 0.2, ये हमने सपोज किया है ना। ठीक हो गया जी। तो बच्चे आप इसको आई होप के सोल्व कर लेंगे। 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, 0.2 का स्केयर 0.4, इसको आप स्केयर लेके माइनस करेंगे ना, ठीक है, 1000 से ज़रब दे देनी है, 2 से तकसीम कर देना है, सिंपल कैलकुलेशन है, मुश्किल नहीं है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1980 1980 Nm-2, ये प्रेशर का यूनिट है। तो ये आ गया आपके पास पी ए माइनस पी बी। तो ये पी ए माइनस पी बी प्रेशर का डिफरेंस आ चुका है जी 1980। तो दिस इज योर आंसर। ज्यादा माइनस कम, इसका मतलब क्या है, माइनस पी बी उधर जाके प्लस नहीं हो जाएगा। इसका मतलब है कि ए पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है ना वो बी के मुकाबले में 1980 गुना ज्यादा है, यानी कि ए पॉइंट पे Nm-2 ये प्रेशर का यूनिट है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, विच इज इक्वल टू पास्कल। तो ये छोटा सा प्रूव है इसका। ठीक है, रो का मतलब है पानी की डेंसिटी 1000 होती है और एरिया का स्पीड के साथ इन्वर्स ताल्लुक। ठीक है, एरिया का स्पीड के साथ इन्वर्स ताल्लुक बनेगा बेटा, और स्पीड का प्रेशर के साथ इन्वर्स ताल्लुक है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, तो आप बच्चे इस चीज़ को नोट करें। ठीक है, अब आगे आ जाए दूसरी एप्लीकेशन पे, लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन। दूसरी एप्लीकेशन के एरोप्लेन, लिफ्ट का मतलब है उठना, ऊपर को उठना, कि एरोप्लेन हवाई जहाज ऊपर को कैसे उठता है, बर्नौली प्रिंसिपल की वजह से। सर वो कैसे, जरा तवज्जो करें। ये मैंने आपके सामने एक विंग दिखाया हुआ है बेटा, ये एक पर है। जहाज के परों का डिजाइन कुछ इस तरह से बनाया जाता है,
जहाज के एरोप्लेन के जो विंग होते हैं ना, वो कुछ इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि विंग की अपर साइड पे ना, ऊपर वाली साइड पे, ये मैंने जो आपको लाइनें दिखाई है ना, ये एयर है, एयर, हवा। अब हवा नजर तो नहीं आती, लेकिन वैसी ही मैंने दिखाई है। तो जहाज के परों का डिजाइन कुछ इस तरह से होता है कि परों के ऊपर वाली साइड पे ना एयर जो होती है वो करीब करीब होती है। तो आप गौर करें कि मैंने परों के ऊपर एयर को करीब करीब शो किया है और नीचे दूर दूर शो किया है, ये थोड़ा सा फासला ज़्यादा है। ये परों का डिज़ाइन ही कुछ इस तरह से रखते हैं। तो मैंने याद करें क्या कहा था, दो बातें याद कर लें। कौन सी? एरिया और स्पीड का इन्वर्स ताल्लुक, स्पीड और प्रेशर का। तो लगा दें इधर, वही आसान सा काम है। ये परों के ऊपर देखें, एरिया कम है ना, एरिया कम है, एरिया कम तो स्पीड ज़्यादा। तो परों के ऊपर, ये आपकी थ्योरी के अंदर भी यही लिखा हुआ है, द स्ट्रीमलाइंस मूव फास्टर अबव द विंग। ये परों के ऊपर हवा की स्पीड ज्यादा होगी। किसने कहा? क्योंकि परों के ऊपर देखे ना, एरिया कम है, हवा की जो लेयर्स है ना, स्ट्रीम लाइंस जो है वो करीब करीब होकर गुजर रही है। उसका डिजाइन ही कुछ इस तरह से है। तो परों के ऊपर हवा की स्पीड ज्यादा है, ठीक है, तो एरिया कम है तो स्पीड ज्यादा। अच्छा, स्पीड ज्यादा है तो प्रेशर कम। तो इससे पता यह चला कि परों के ऊपर वाली साइड पे ना प्रेशर कम होगा। तो ये आपको अपनी बुक में एरोज दिखाई दिए गए होंगे। तो दिस इज अ लो प्रेशर, यानी कि विंग के अपर साइड पे प्रेशर क्या होगा? लो प्रेशर। अच्छा जी, अब नीचे क्या है? उसका उलट नीचे हो जाएगा कि जो विंग है ना, जहाज का जो पर है, उसके लोअर साइड पे क्या होगा? यानी कि एरिया ज्यादा होगा। अच्छा बेटा, जब एरिया ज्यादा होगा तो मुझे बताएं क्या होगा? एरिया ज्यादा तो स्पीड कम, परों के नीचे हवा की स्पीड कम होगी। जब स्पीड कम होगी तो प्रेशर ज्यादा। कौन सा प्रेशर? स्टैटिक प्रेशर। तो परों के लोअर साइड पे ना प्रेशर ज्यादा है। तो शायद आप बुक पे गौर करेंगे तो एरो आपको बड़े बड़े दिखाई देंगे। तो ये बड़े बड़े एरोज का मतलब है कि लोअर साइड पे प्रेशर ज्यादा है। मैंने ऊपर छोटे एरोज बनाए हैं, नीचे बड़े बनाए हैं। इसका मतलब है दिस इज द हाई प्रेशर, दिस इज हाई प्रेशर। तो मुझे बताएं चीजें कहां से कहां मूव करती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। मैंने इधर भी तो यही किया है, हाई माइनस लो, पी ए माइनस पी बी। तो इधर जहाज के केस में भी ये है। तो जहाज को ऊपर की तरफ लिफ्ट मिलेगी, वो ऊपर को उठेगा, क्योंकि परों के नीचे प्रेशर ज्यादा है, स्टैटिक प्रेशर। तो वो नीचे से प्रेशर ज्यादा लगेगा तो जहाज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को जाएगा। छोटा सा प्रैक्टिकल करके देख लें जरा, ये तवज्जो करें। ये मेरे पास एक कागज का टुकड़ा है, ये एक पेज है जी कागज का, जरा तवज्जो करें। आप इसको जहाज का एक पर समझ ले कुछ देर के लिए, है तो नहीं लेकिन समझ ले। अब मेरे पास जहाज तो नहीं है इधर, तो जरा तवज्जो करें। ये जहाज का पर है ना, जैसी देखे मैं फूंक मारूंगा ना, तो ये परों के ऊपर हवा की स्पीड ज्यादा है क्योंकि एरिया कम था। तो जरा चेक करें, ये मैंने नीचे थोड़ी सी सपोर्ट दी, या उठा नहीं रहा। आप घर में प्रैक्टिस करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैं फूंक मारता हूं, हवा की स्पीड ज्यादा। जब स्पीड ज्यादा तो प्रेशर कम। जब प्रेशर कम है, परों के ऊपर प्रेशर कम है, तो नीचे प्रेशर ज्यादा होगा। तो जैसे ही मैं फूंक मारता हूं, ये पेज ऊपर को नहीं आता ऐसे। जरा दोबारा गौर कर ले, आप देखें हल्का सा ऊपर को उठ रहा है, ठीक है। तो मैंने छोटा सा ये प्रैक्टिकल सा आपको करके दिखाया है क्लासरूम में, सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए। तो आई होप कि ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट, स्विंगिंग ऑफ बॉल। बॉल जो स्विंग नहीं करती, उसमें भी बर्नौली प्रिंसिपल है। सर वो कैसे? सपोज वी हैव अ टेनिस बॉल, ये टेनिस बॉल है बच्चे, ठीक है। अब टेनिस बॉल किस तरह मूव कर रही है? ये बॉल मूव कर रही है लेफ्ट से राइट। ये आपकी बुक की थ्योरी है, आपने अंडरलाइन कर लेनी है, मैं समझा रहा हूं। बॉल कैसे मूव कर रही है? लेफ्ट से राइट। फर्ज ही किया है ना, राइट से लेफ्ट भी तो कर सकती है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जिस तरह आपकी बुक में लिखा है तो जो करें, द बॉल इज मूविंग फ्रॉम, ये एरो देख रहे हैं आप, लेफ्ट से राइट।
और एयर मूव कर रही है राइट से लेफ्ट, यानी कि एयर और बॉल की मूवमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट है। और बॉल इस तरह मूव कर रही है कि बॉल विल स्पिन एज वेल एज मूव, यानी कि ये जो टेनिस बॉल है ना, स्पिन का मतलब ये घूमना स्पिन, और मूव का मतलब आगे जाना। बॉल स्पिन भी कर रही है और मूव भी कर रही है, दोनों काम कर रही है। अच्छा जी, बॉल कैसे मूव कर रही है आपने अंडरलाइन कर लेना है, लेफ्ट से राइट। और एयर कैसे मूव कर रही है, राइट से लेफ्ट। जो जहाज वाला कॉन्सेप्ट है सेम वही लगेगा इधर, जो जहाज के पर में था, कि बॉल की एक साइड के ऊपर ना ये जो एयर है इसकी हवा तेज होती है। सर वो कैसे पता चलेगा, जरा बॉल की अपर साइड पे देखें, ये बॉल भी इधर को आना चाह रही है। ये देखें एरो, ये वाला एरो देखें और ये हवा के एरोज देखें, दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है। तो ये एयर और बॉल की सरफेस के दरमियान फ्रिक्शन होगी, ये बुक की थ्योरी पे लिखा हुआ है। दिस इज द फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर ऑफ एयर एंड द सरफेस ऑफ बॉल। जब ये बॉल की जिधर को ये स्पिन कर रही है, ये वाला एरो और एयर का एरो सेम है ना, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो इधर हवा की स्पीड ज्यादा होगी। तो जब स्पीड ज्यादा तो बताएं क्या है, इधर एरिया कम है ना, एरिया कम तो स्पीड ज्यादा, स्पीड ज्यादा तो प्रेशर कम। तो बॉल की अपर साइड पे प्रेशर कम होगा, बिल्कुल इस तरह। तो बॉल की लोअर साइड पे क्या होगा, अब आप देखें बॉल मूव करना चाह रही है, स्पिन करना चाह रही है लेफ्ट से राइट, एरो देखें इसका, लेकिन हवा चल रही है राइट से लेफ्ट, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ऑपोजिट है ना। तो जब कैंसिल करेंगे तो नीचे हवा की स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम तो प्रेशर ज्यादा, तो बॉल की लोअर साइड पे प्रेशर ज्यादा होगा, बिल्कुल इस तरह। ऊपर लो प्रेशर है, नीचे हाई है, तो ये हाई से लो की तरफ द बॉल विल गिव अ एक्स्ट्रा कर्वेचर। आपकी बुक वाला थ्योरी के अंदर क्या लफ्ज लिखता है, एक्स्ट्रा कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब है बल खाना, कि वो ज्यादा बल खाएगी। और आखिर वाली लाइन में कहता है विच डिसीव्स द ओपोनेंट प्लेयर, यानी कि आपने जब उसको हिट किया ना, डिसीव कहते हैं धोखा, जो कि आपके मुखालिफ सीमत में खिलाड़ी खड़ा है, हो सकता है कि बॉल एक्स्ट्रा कर्वेचर ज्यादा घूमने की वजह से स्पिन कर जाए, उसको खिलाड़ी को लगे कि इधर आनी है लेकिन वो टर्न हो जाए। हो सकता है कि जो ओपोनेंट प्लेयर है दूसरी तरफ खिलाड़ी खड़ा है, उसको धोखा मिले कि भाई वो सोच रहा होगा कि बॉल सीधी आनी है लेकिन वो तो टर्न कर रही है। तो स्विंग ऑफ बॉल के अंदर भी बर्नौली प्रिंसिपल है। और ये आपकी बुक की साइड इंफॉर्मेशन में है बच्चे, ये एक चिमनी दिखाई हुई है, चिमनी। आपने देखा है वो जो चिमनियां लगी होती हैं जहां से ये बड़े बड़े पाइप से लगे हैं, उनमें से धुआं निकल रहा होता है, ये भी तो बर्नौली प्रिंसिपल है। ये जो चिमनियों की अपर साइड पे एयर है ना, इसकी स्पीड ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा तो प्रेशर कम। तो इधर प्रेशर कम है लेकिन लोअर साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ धुआं ऊपर को उठता है। ये जो स्मोक है ना, स्मोक कहते हैं धुएं को, तो धुआं बाहर निकलता है। बात समझ आ रही है? बस आपने बातें दो ही याद रखनी है, एरिया और स्पीड का इन्वर्स ताल्लुक है और स्पीड और प्रेशर का इन्वर्स ताल्लुक है। ओके, तो परफ्यूम की बोतलों में भी यही चलता है। फिर ब्लड प्रेशर में पढ़ाता हूं, लेकिन वेंचरी रिलेशन भी है, जरा आप इन चीजों को नोट करें, शाबाश। तो जी बेटा, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं वेंचरी मीटर, जिसको उस मीटर का नाम वेंचरी मीटर है और उस इक्वेशन का नाम है वेंचरी रिलेशन। अच्छा, वेंचरी का मतलब क्या है? ये कोई मतलब नहीं है, ये साइंटिस्ट का नाम है बच्चे। ये साइंटिस्ट का पूरा नाम है गियोवानी बटिस्टा वेंचरी। इटली का रहने वाला था साइंटिस्ट। ये और टोरिसेली, ये दोनों ही इटालियन थे, ठीक है। टोरिसेली आपको याद है, मैंने बताया था इवेंजेलिस्टा टोरिसेली। टोरिसेली और वेंचरी, बात समझ आई? ये दोनों ही इटली के रहने वाले थे, इटालियन फिजिकिस्ट थे। अब बच्चे जरा तवज्जो करें, गियोवानी बटिस्टा वेंचरी, इसने एक डिवाइस बनाई जो करती क्या है, जो किसी भी फ्लूइड की स्पीड को मेजर करती है। किसी भी फ्लूइड की
स्पीड को मेजर करती है। आप जरा तवज्जो करें, ये स्पीड को मेजर करने का फार्मूला तो मैंने लिखा है, अलबत्ता हमारी बुक में इसकी कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ फार्मूला मैंने आपकी मालूमात के लिए दे दी है। तो जरा आप लोग तवज्जो करें, ये मेरे पास एक मीटर है जिसको आप वेंचुरी मीटर भी कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये मैं आपके सामने मीटर शो कर रहा हूं। अब बच्चे जरा तवज्जो करें, इसके साथ ना एक ये ट्यूब लगी होती है जिसको आप वेंचुरी ट्यूब भी कहते हैं। तो ये ट्यूब लगी हुई है बेटा, इसके अंदर आपने कोई भी लिक्विड फिल कर दें, आपकी बुक वाला कहता है हमने मरकरी फिल किया हुआ है। आप जरा तवज्जो करें, क्योंकि इसका ये ओपन एंड है, यानी कि ये थोड़ा सा वाइडर है, ये नैरो है, ये फिर वाइडर है, तो हम एक वाइडर और एक नैरो को ही लेंगे, ठीक है। अब बच्चे जरा तवज्जो करें, इसका एरिया मैं कह देता हूं जी A1 है, यानी कि इधर ये लिक्विड है, लिक्विड कौन सा है, मरकरी है, मरकरी। अच्छा, इसका एरिया A1 और ये जो नैरो एरिया है इसका एरिया A2, इसका एरिया A2, ठीक है। और इधर पानी की स्पीड V1 है, पानी कह लें या मरकरी कह लें, ठीक है, और इधर इसकी स्पीड V2 है। तो याद है, ये दो बातें आपने जहन में रखनी है। आज जरा फिर दोबारा सीख लें, एरिया ज़्यादा तो स्पीड कम। तो इस जगह पर मरकरी की या पानी की कोई भी लिक्विड जो आपने भरा हुआ है, एरिया ज़्यादा है तो स्पीड कम है, स्पीड कम तो प्रेशर ज़्यादा। तो जब प्रेशर ऊपर से ज़्यादा लगेगा ना बच्चे, तो ये आपको मरकरी नीचे को दबा हुआ नज़र आएगा। दिस इज़ हाई प्रेशर, दिस इज़ हाई प्रेशर, जिसको मैं P1 कह देता हूं। अच्छा जी, इधर क्या होगा, ये जो नैरो एरिया है, एरिया कम तो स्पीड ज्यादा। अब मरकरी की स्पीड ज्यादा होगी, तेजी से निकलेगा, जब स्पीड ज्यादा तो प्रेशर कम, तो इस जगह पे प्रेशर कम होगा। अब इधर से प्रेशर ज्यादा लगेगा, इधर से प्रेशर कम है, तो इधर से मरकरी नीचे को आएगा, इधर से ऊपर को जाएगा, क्योंकि इस जगह पे प्रेशर कम है ना। तो आप जरा गौर करेंगे ना, ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये ज़रा तवज्जो करें, ये मरकरी है, मरकरी, ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूँ। अब देखें, ये वाली लाइन आपको नीचे नज़र आ रही है, ये वाली लाइन ऊपर। इसका मतलब क्या है, ये एक मीटर सा है, ये एक पाइप सा है जो आपको प्रेशर का डिफरेंस बता रहा है। इधर प्रेशर ज़्यादा, बच्चे देखें ना, अगर मेरे ऊपर कोई प्रेशर ज़्यादा लगे तो मैं नीचे को नहीं होऊंगा, जब कुछ चीज़ ज़्यादा दबाएगी मुझे। तो जब प्रेशर ज़्यादा लगेगा वो मरकरी नीचे को आएगा, इधर प्रेशर कम है तो इधर से नीचे को, इधर से ऊपर को उठेगा। तो इधर प्रेशर होगा इस जगह पे, दिस इज P2, ये P1 है, ये P2 है, ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है, दिस इज अ लो प्रेशर, ठीक हो गया। अब आपको डायग्राम समझ आ गई। और ये करता क्या है, किसी भी लिक्विड की स्पीड को मेजर करता है, फार्मूला उसका ये दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसकी मैं प्रूव नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो आइए फिर इसका जो हमारी बुक में जितना दिया उतना मैं प्रूव करवा देता हूं। क्या थी जी बर्नौली इक्वेशन, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। तो बेटा जरा तवज्जो करें, इस एरिया की हाइट H1 है, इसकी हाइट H2 है। तो मुझे बताएं कि दोनों चीज़ों की हाइट सेम है ना। तो जब हाइट सेम है तो ये फिर रो GH1 और रो GH2 ये तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि हाइट ही सेम है। अब प्रेशर ज़्यादा कौन सा मुझे बताएं, P1 प्रेशर ज़्यादा है, P2 प्रेशर कम है। तो क्या करेंगे, ज़्यादा माइनस कम, तो P2 इधर आ जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा P1 माइनस P2, हाई प्रेशर माइनस लो प्रेशर, ये देख लें इधर। और ये वाली टर्म उधर चली जाएगी, 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस ये वाली पूरी टर्म माइनस हो जाएगी, 1/2 रो V1 का स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चे, क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, 1/2 रो। तो क्या लिखूंगा, P1 माइनस P2 1/2 रो, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ये 1/2 रो कॉमन आ गया ना। दिस इज कॉल्ड वेंचुरी रिलेशन। ये प्रेशर का डिफरेंस है P1 माइनस P2। ये तो हमें यहां से पता चल जाएगा ना कितना प्रेशर है,
P1 यहाँ से पता चलेगा, P2 यहाँ से, ये मीटर लगे होते हैं। 1 व 2 रो डेंसिटी है किसकी, अगर पानी भरा है तो पानी की डेंसिटी, मरकरी भरा है तो मरकरी की। मैं इधर लिख देता हूँ, दिस इज मरकरी, ठीक है, जो थर्मामीटर के अंदर पारा सा आप यूज़ करते हैं। तो फिर मरकरी की डेंसिटी पुट करेंगे। बात समझ आ रही है। ये V2 V1, V2 इस जगह पर मरकरी की स्पीड है, V1 इस जगह पे। तो अगर आपने V1 कैलकुलेट करना है तो ये फार्मूला है, ठीक है। अच्छा जी, अब स्पेशल केस है जी, एक स्पेशल केस क्या कहता है, देखें A1 एरिया ज्यादा, बिकॉज A1 इज ग्रेटर देन A2, क्योंकि A1 एरिया ज्यादा है तो इस जगह पर पानी की स्पीड कम होगी या मरकरी की स्पीड कम होगी, इतनी कम है कि मैं V1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। देखें एरिया का स्पीड के साथ इन्वर्स है ना, एरिया ज्यादा तो स्पीड कम, V1 बहुत कम स्पीड है, इतनी कम है कि इसको मैं 0 सपोज कर सकता हूं। तो अगर आप V1 की जगह पे 0 लिखेंगे तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, तो फिर बाकी क्या बचेगा, तो बच्चे आपके पास फाइनल इक्वेशन आएगी P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर। V1 तो 0 हो गया ना, दिस इज अ स्पेशल केस। तो ये आपके पास फाइनल फार्मूला आ चुका है जी, दिस इज द वेंचुरी रिलेशन। इसको भी हम कह सकते हैं वेंचुरी रिलेशन, P1 माइनस P2। ये स्पेशल केस है जब V1 0 है। ओके हो गया जी। तो ये तो था वेंचुरी रिलेशन। स्पीड को मेजर करने के लिए ये फार्मूला भी यूज कर लेते हैं हम। तो बच्चे इसको नोट करें। फिर आखिरी टॉपिक रह गया ब्लड प्रेशर, उसको मैं पढ़ाता हूं। तो जी बेटा ये हमारा लास्ट टॉपिक है ब्लड फ्लो। तो ज़रा तवज्जो करें कि इसमें से याद करने वाली बातें ज़्यादा हैं, एमसीक्यूज बहुत सारे हैं। तो मैंने टाइम की बचत के लिए इसको पॉइंट बना के अलग अलग लिख दी है। मैं इसको समझा देता हूँ, जो जो चीज़ें समझाने वाली हैं ज़रा तवज्जो करें। ये 3 एमसीक्यूज हैं। सबसे पहले तो आपने याद रखना है जो हमारा ब्लड है ना, जो खून है, वो एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। बात समझ आई है। इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस कहते हैं जिसको आप दबा सकते हैं, इनकम्प्रेसिबल जिसको आप दबा नहीं सकते। लिक्विड है ना ब्लड, दिस इज इनकम्प्रेसिबल, मतलब इसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है। अच्छा जी, दूसरा एमसीक्यूज कि ब्लड, ये रो का मतलब है डेंसिटी, डेंसिटी को रो से जाहिर करते हैं ना। ब्लड की डेंसिटी और पानी की डेंसिटी इज नियरली इक्वल। एमसीक्यूज है, द डेंसिटी ऑफ ब्लड इज नियरली इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर। पानी और ब्लड की डेंसिटी तो इक्वल है, हाँ अलबत्ता पानी की विस्कोसिटी ज्यादा है। ये ईटा का साइन है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को कहते हैं गाढ़ापन। जो हमारा खून है ना, जो ब्लड है, वो गाढ़ा ज्यादा होता है, किससे, पानी से। डेंसिटी पानी और ब्लड की बराबर है, लेकिन खून का गाढ़ापन ज्यादा। आपने देखा ना, कभी हाथ से खून निकल आए तो वो ज्यादा चिपकता है, विस्कोसिटी ज्यादा है। तो कितनी विस्कोसिटी है जी ब्लड की, ब्लड की विस्कोसिटी 3 to 5 टाइम्स ज्यादा होती है पानी से। एमसीक्यूज है। उसकी वजह कि ब्लड के अंदर ना 50% RBC रेड ब्लड सेल होते हैं, जिनकी वजह से इनकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, रेड ब्लड सेल। तो ये 3-4 एमसीक्यूज है, आपने नोट कर लेना है। उसके बाद जी ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। वेसल कहते हैं नालियां। ये जो हमारे जिस्म के अंदर खून की नालियां ना, जब ब्लड सर्कुलेट करता है तो उस वक्त वो ब्लड उन नालियों के ऊपर प्रेशर लगाता है, दिस इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ये जो कहते हैं ना खून का प्रेशर, ब्लड खून, प्रेशर मतलब खून का। ये जो नालियां, ये जो खून उन वेसल्स के ऊपर प्रेशर लगा रहा है ना, दिस इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। अच्छा जी बच्चे याद रखेंगे, ब्लड वेसल्स आर नॉट रिजिड। ये जो खून की नालियां, ये देखें आपने हाथ पे प्रेस करें, ये रिजिड तो नहीं है। रिजिड का मतलब होता है सख्त। दीज आर सॉफ्ट लाइक अ रबर। जिस तरह आप रबर को नहीं प्रेस कर सकते हल्की हल्की, तो ये खून की नालियां रिजिड नहीं होती। और मजे की बात है, इसके बाद वाली थ्योरी आपने बुक से अंडरलाइन कर लेनी है। मैं बोल देता हूं कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज सफिशिएंट टू कीप द वेसल्स इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड का मतलब है फुलाए रखना। अल्लाह की कुदरत ऐसी है कि हमारे जिस्म के अंदर जो खून है ना, नालियों के अंदर खून है, उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है। और भाई अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो तो फिर तो ये खून फ्लो ही ना करे। अल्लाह की कुदरत ये है,
यही फबीजी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान की निशानी है। अल्लाह ने इंसान को बनाया इस वजह से है, इस तरह है कि वॉल्यूम जो होता है ना खून की नालियों में, जो ब्लड का वॉल्यूम है वो इतना होता है कि वो खून की नालियों को फुलाए रखता है, इन्फ्लेट करके रखता है। दो किस्म के प्रेशर होते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर और डायास्टोलिक प्रेशर। ये आमतौर पर आपने अक्सर सुना होगा औरतों को, या वैसे उत्ते वाला ब्लड वध गया या थल्ले वाला वध गया, कभी आपने ऐसा सुना है उत्ते वाला तो थल्ले वाला? तो दिस उत्ते वाला इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर और थल्ले वाला इज कॉल्ड डायास्टोलिक प्रेशर। तो दो टाइप्स है बच्चे। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायास्टोलिक। तो बच्चे जरा तवज्जो करें, सिस्टोलिक प्रेशर मैक्सिमम है और डायास्टोलिक मिनिमम है। ये एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में आपने पॉइंट बना के लिख देने हैं। ये दोनों में फर्क है, यानी कि मैक्सिमम प्रेशर को सिस्टोलिक कहते हैं और मिनिमम प्रेशर को डायास्टोलिक। और सिस्टोलिक प्रेशर कब हम काउंट करते हैं? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, हमारा जो दिल है ना, देखें इस तरह कर रहे हैं ना, धड़क रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वापस हालत में आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वापस। जब दिल धड़कते धड़कते इस हालत में आता है ना, कॉन्ट्रैक्ट सुकड़ता है, क्लोज पोजीशन में आता है, तो उस वक्त जो खून का प्रेशर होता है ना, उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और जब दिल रेस्ट पे होता है, अपनी नॉर्मल हालत में होता है, तो वो डायास्टोलिक है। और जो सिस्टोलिक प्रेशर है ये मैक्सिमम है ना, ये अबाउट 120 टॉर तक होता है, 120। और जो डायास्टोलिक है ये 75 टू 80 टॉर तक। ये एमसीक्यूज बड़े फेमस हैं, आपने अंडरलाइन कर लेने हैं। तो ये सिस्टोलिक, डायासिस्टोलिक। अच्छा जी बच्चे तवज्जो करेंगे, नोट ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज विद एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। उसकी वजह ड्यू टू डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द वेसल। ये जो हमारी खून की नाली है ना, अक्सर आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी खून की नालियों की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, लचक थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो बूढ़े लोग होते हैं ना उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई हो जाता है। अक्सर अम्मी अब्बू का घर में हाई नहीं हो जाता ब्लड प्रेशर, उम्र ज़्यादा हो जाती है ना उनकी। बहरहाल यूनिट क्या है ब्लड प्रेशर का? 2 यूनिट है बच्चे, टॉर और mm ऑफ Hg। ये आपको लिखा नजर आ रहा है, ये Hg लिखा हुआ है। Hg का मतलब है मरकरी। तो ब्लड प्रेशर का यूनिट क्या है? टॉर। ये टॉर कहां से आया याद है? टोरिसेली थ्योरम, इवेंजेलिस्टा टोरिसेली, अगर आपने लेक्चर सुना है तो ये टॉर है ना, टॉर ये साइंटिस्ट के नाम की वजह से है, टोरिसेली, टॉर। तो ब्लड प्रेशर का यूनिट है टॉर। यह mm का मतलब है मिलीमीटर, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये Hg फार्मूला है मरकरी का, ये रोशनी पड़ रही मैंने हाथ रखा है तो Hg लिखा हुआ है। और बेटा एमसीक्यू जाता है 1 टॉर इज इक्वल टू 133.3 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और याद रखेंगे ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम कहते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर। ये लफ्ज एक ही है तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन जिस तरह बुक में लिखा है कैसे पढ़ना है इसको, SPHY GMO, स्पिग्मोमैनोमीटर। और आगे मैंने जगह खाली छोड़ी है, मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। कभी आप डॉक्टर के पास गए हो और आपने देखा है कि वो ये बैग सा होता है आपके बाजू पे वाउंड करके लपेटता है और वो उसके पास होती है स्टेथोस्कोप कानों में लगा के फूस फूस करता है, याद है? तो ब्लड प्रेशर मेजर करता है। तो ये मेजरमेंट कैसे करता है इसकी थ्योरी है, मैं पढ़ देता हूँ आपको ताकि आपको इस चीज़ की समझ आ जाए। तो जी बच्चे ज़रा देखें, ओपन द रिलीज वॉल्व, यानी कि स्टेप्स टू मेजर द ब्लड प्रेशर। ज़रा तवज्जो करें। अब आपके जहन में ये होना चाहिए कि आप डॉक्टर के पास गए हैं और उसने आपके हाथ पे ना, आपकी बुक में डायग्राम बनी भी हुई है कि वो बैग सा ना बांध दिया है। ज़रा ये डायग्राम आप देख लें, ये आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद एन इन्फ्लेटेड बैग इज वाउंड अराउंड द आर्म, बाजू के ऊपर वो बैग वाउंड कर देते हैं। द बैग इज इन्फ्लेटेड टू इंक्रीज द एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द आर्म टू कंप्रेस द ब्लड वेसल्स इनसाइड। यानी कि वो जिस तरह करते हैं ना, ये हवा भरते हैं, तो आपने जब ब्लड प्रेशर अगर मेजर करवाया हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता बैग फूलता है, ठीक है? व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर बिकम लार्जर देन द सिस्टोलिक प्रेशर, जब वो बैग काफ़ी फूल जाता है आपको ऐसा महसूस होता है कि बाजू सुन्न हो गई है, क्योंकि भाई खून चलना बंद हो गया ना नालियों में, ठीक है? द फ्लो ऑफ ब्लड इज कट ऑफ, खून का बहाव रुक गया है। ये मैं आपकी बुक की थ्योरी है उसको पढ़ रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए।
हेड ऑफ स्टेथोस्कोप इज प्लेस्ड ओवर द आर्टरी। ठीक है, स्टेथोस्कोप को हम वो जो कानों में लगाते हैं उसको आर्टरी को ऊपर रख लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो देखा आपने हवा भर के वो वाव को ओपन करता है जिसमें आवाज़ आती है फिज, याद है आपको, ओपन द रिलीज वाव। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बैग जो फूला होता है उसका प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू सिस्टोलिक द वेसल ओपन, तो खून की नालियाँ आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाती हैं। ए फर्स्ट सर्ज ऑफ ब्लड फ्लोज आउट ऑफ द नैरो ओपनिंग ऑफ द वेसल विद हाई स्पीड। जैसे ही वो प्रेशर डिक्रीज होता है ना तो एकदम से खून नालियों में इंटर होता है, तो उस वक्त जो खून का बहाव है ना, दिस इज कॉल्ड टर्बुलेंट। याद है आपने वो लेक्चर सुना होगा, लैमिनर और टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब है अफरा तफरी, इसको कैओटिक प्रेशर भी कहते हैं, CHAOTIC, इसका मतलब भी अफरा तफरी है। एट दिस इंस्टेंट वी हियर अ गर्जल, तो डॉक्टर को कानों में जो स्टेथोस्कोप लगाया होता है ना, गर्जल, एक आवाज़ सुनाई देती है जब खून नालियों में एकदम से दौड़ता है। दिस इज द सिग्नल, कहता है जब वो डॉक्टर को आवाज़ सुनाई देती ना, यही इस बात की तरफ इशारा है कि किसको मेजर करने का, सिस्टोलिक प्रेशर को। जब आवाज़ आना शुरू होती है, जब खून नालियों में इंटर होता है, जब प्रेशर कम करते हैं। अच्छा जी, नाउ डिक्रीज द एक्सटर्नल प्रेशर फर्दर, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर वो और कम करते हैं। इट बिकम्स इक्वल टू डायसिस्टोलिक, तो उसके इक्वल हो जाता है। द वेसल्स गेट नॉर्मल, तो खून की नालियाँ नॉर्मल हो जाती हैं। द ब्लड फ्लो चेंजेस फ्रॉम टर्बुलेंट टू लैमिनर, कहता है एकदम से खून इस तरह तेज से फ्लो करता है, फिर वो अपने नालियों के अंदर खून टर्बुलेंट से लैमिनर में आ जाता है। लैमिनर कहते हैं नॉर्मल हालत में, स्ट्रेट फॉर्म में। द गर्जल इन द स्टेथोस्कोप डिसअपीयर, तो डॉक्टर को कानों में स्टेथोस्कोप लगाया होता है ना, आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है। दिस इज द टाइम टू रिकॉर्ड डायस्टोलिक, यानी कि जब डॉक्टर को आवाज़ आती है तो ये किस तरफ इशारा है, गरगल कह लें या गर्जल कह लें, GURGLE, आवाज़। जब आवाज़ आती है तो ये उस बात की तरफ इशारा है कि सिस्टोलिक प्रेशर, और जब आवाज़ आना बंद हो जाए तो ये किस तरफ इशारा है, ये डायस्टोलिक है। तो बच्चे आई होप कि ये मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर मैंने आपको पढ़ दिया, आपको समझ आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में फीडबैक दें। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आएंगे। चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गए, चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन वाला हम स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दें, दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर करें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।